गोपाल, रंभा और सोनिया द्वारका में शिफ्ट हो गए। वे एक नई शुरुआत की उम्मीद में थे। उन्हें एक बड़ा सा घर मिल गया। यह घर बहुत पुराना था, लेकिन बहुत ही आकर्षक था। एकदम परफेक्ट लग रहा था। घर का बाहरी हिस्सा बहुत ही सुंदर और वेलकमिंग था, लेकिन अंदर अंधेरा छुपा था। घर के अंदर का माहौल कुछ अलग ही था। फैमिली को इसके भयानक पास्ट के बारे में कुछ पता नहीं था। घर शांत खड़ा था, जैसे किसी रहस्य को छुपा रहा हो। यह अपने नए रहने वालों को देख रहा था, खिड़कियों से झांकता हुआ, जैसे कुछ कहना चाहता हो। रंभा को कुछ अजीब लगा। उसकी रूह कांप गई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। हवा भारी लग रही थी। हर कोने में एक अजीब सी चुप्पी थी, जैसे कोई अनदेखी चीज मौजूद हो। एक अदृश्य शक्ति का एहसास हो रहा था। उसने इसे थकान समझकर इग्नोर कर दिया। उसने सोचा कि शायद यह सब उसकी कल्पना है। शिफ्टिंग की एक्साइटमेंट ने उसकी चिंता को ढक दिया। परिवार के बाकी सदस्य भी बहुत खुश थे। उनकी पड़ोसन रामा एक दयालु बुजुर्ग औरत थी। वह हमेशा मुस्कुराती रहती थी। वो द्वारका में कई सालों से रह रही थी। उन्होंने इस इलाके के बारे में बहुत कुछ देखा था। रामा ने रंभा को घर के बारे में चेतावनी दी। उसने कहा कि इस घर में कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। उसने अजीब घटनाओं के बारे में बताया। उसने कहा कि इस घर पर किसी चुड़ैल का श्राप है। किसी चुड़ैल के श्राप की बातें रंभा ने पोलाइटली सुनी। उसे यह सब कहानियां लग रही थी। उसे ऐसी कहानियों पर यकीन नहीं था। उसने रामा की बातों को नजरअंदाज कर दिया। उन्हें क्या पता था, उनकी जिंदगी बदलने। वे इस घर के रहस्यों से अनजान थे। घर में एक काला राज छुपा था। एक ऐसा राज जो बहुत समय से छुपा हुआ था। दीवारों में गड़ा एक राज। ये राज बहुत ही गहरा और खतरनाक था। एक राज जो बाहर आने का इंतजार कर रहा था। ये राज उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता था। पहले कुछ दिन नॉर्मल थे। सब कुछ ठीक चल रहा था और परिवार नए माहौल में खुश था। फैमिली नए घर में सेटल हो गया। वे हर दिन नए घर को और अधिक अपना बना रहे थे। फिर अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। धीरे धीरे शुरू हुआ। दरवाजा खुलने की आवाज, जैसे कोई अदृश्य शक्ति दरवाजे को खोल रही हो। हॉलवे में पैरों की आहट। ये आहटें रात के सन्नाटे में और भी डरावनी लगती थी। एक हल्की मीठी सी खुशबू, जैसे सड़ते हुए फूलों की। यह खुशबू पूरे घर में फैल जाती थी। एक रात रंभा अचानक से उठ गई। उसे लगा जैसे कोई उसे जगा रहा हो। उसे अपने सीने पर कुछ भारीपन महसूस हुआ, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे दबा रही हो। जैसे उसे कोई दबा रहा हो। उसकी सांसें रुकने लगी। वो सांस नहीं ले पा रही थी। उसने अपनी आंखें खोली और देखा। एक परछाई जैसा फिगर उसके ऊपर था। वो परछाई धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी, एक बूढ़ी औरत की तरह। उसकी शक्ल बहुत डरावनी थी। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। वो आंखें जैसे रंभा की आत्मा को चीर रही थीं। रंभा चीख पड़ी। गोपाल उसके पास दौड़ा। उसकी चीख ने पूरे घर को हिला दिया। वो फिगर गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। उसने रंभा को डर के मारे कांपते हुए पाया। उसकी हालत बहुत खराब थी। उसने उसे शांत करने की कोशिश की। गोपाल ने उसे दिलासा दिया। उसने कहा कि यह बस एक बुरा सपना था, लेकिन रंभा को यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन उसे भी लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। गोपाल ने भी कुछ अजीब महसूस किया था। सोनिया, उनकी बेटी, को भी कुछ दिखाई देने लगा। वो भी डर गई थी। एक झुकी हुई आकृति की झलक। वो आकृति हर जगह दिखाई देती थी। उसके गाल को छूता हुआ एक ठंडा हाथ। वो हाथ बहुत ठंडा था। घर जैसे जिंदा हो रहा था। हर कोने में कुछ न कुछ अजीब हो रहा था। अनदेखी निगाहें हर जगह थीं। वो निगाहें हर समय उन्हें देख रही थी। और हवा में फुसफुसाते शब्द। ये शब्द जैसे किसी अनजानी भाषा में थे। अब फैमिली डर के साए में जी रहा था। हर रात अजीब और डरावनी आवाजें सुनाई देती थीं। वो अब इन घटनाओं को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। हर कोने में एक अनजाना डर था। डरावनी घटनाएं और बीच रही थीं। दीवारों पर अजीब साए और लाइट्स का झपकना आम हो गया था। एक शाम गोपाल ने अपना नाम सुना। एक कर्कश फुसफुसाहट, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो, जैसे दीवारों से आ रही हो। उसने ध्यान से सुना, पर कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने मदद लेने का फैसला किया। इंटरनेट पर खोजबीन की और दोस्तों से सलाह ली। किसी ऐसे इंसान की जो बता सके कि क्या हो रहा है। उन्हें जवाब चाहिए थे। वो जानना चाहते थे कि ये सब क्यों हो रहा है। उन्हें किसी ऐसे इंसान की जरूरत थी जो इस अनदेखी ताकत से लड़ सके। एक विशेषज्ञ की तलाश शुरू हुई। उन्हें अपना घर वापस चाहिए था। वो इस डर से मुक्त होना चाहते थे। उनकी खोज उन्हें एक मशहूर तांत्रिक के पास ले गई।
तांत्रिक का नाम दूर दूर तक मशहूर था। उसने धैर्य से उनकी कहानी सुनी, हर शब्द को ध्यान से सुना और समझा। उसकी आंखें गंभीर हो गईं। उसने महसूस किया कि मामला गंभीर है। उसने एक दुष्ट आत्मा के बारे में बताया, एक आत्मा जो बहुत गुस्से में थी, एक चुड़ैल जो बदला लेना चाहती है। उसकी कहानी बहुत पुरानी थी। वो उनकी मदद करने को तैयार हो गया। तांत्रिक उनके घर आया। उसने अपने औजार और मंत्र तैयार किए। वो नेगेटिव एनर्जी को महसूस कर सकता था। घर में एक अजीब सी घुटन थी। ये घनी और दम घोंटने वाली थी। उसने एक रिचुअल किया, एक विशेष अनुष्ठान। उसे आत्मा से बात करनी थी। आत्मा के गुस्से को शांत करना था। उसके गुस्से को समझना था। आत्मा की पीड़ा को जानना था। सेक्शन 4, मदद की तलाश, सच्चाई का खुलासा। तांत्रिक ने पुराने मंत्र पढ़े। हवा में बिजली कड़कने लगी। अचानक कमरा ठंडा हो गया। घर में तेज हवा का झोंका आया। चुड़ैल की आत्मा उनके सामने प्रकट हुई। सेक्शन 5, एक दुखी पिता, एक लापरवाह ड्राइवर। सेक्शन 6, आत्मा को मुक्त करना, श्राप का अंत।